राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होलिका पर्व की पूजा विधि और होलिका पर्व की कहानी। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय नरसिंह भगवान की जरूर लिखें। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। बंधुओं, होलिका पर्व फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन सभी स्त्री पुरुष एवं बच्चे होली का पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद होलिका को जलाया जाता है। इस पर्व पर व्रत भी किया जाता है। होली के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले हनुमान जी, भैरव जी और सभी देवताओं की पूजा करें। फिर उन पर जल, रोली, मौली, चावल, फूल, प्रसाद, गुलाल, चंदन, नारियल चढ़ाएं। दीपक से आरती करके दंडवत प्रणाम करें। फिर सब के रोली से तिलक लगाएं और जिन देवताओं को आप मानते हो उनकी पूजा करें। फिर थोड़े से तेल को सब बच्चों का हाथ लगाकर किसी चौराहे पर भैरव जी के नाम से एक ईंट पर चढ़ा दें। यदि कोई लड़का हुआ हो या लड़के के विवाह का उज्जमन करता हो तो वह होली के दिन उज्जमन करे। उज्जमन में एक थाली में 13 जगह 4-4 पूरी और हलवा रखें। उन पर अपनी श्रद्धा अनुसार रुपये और साड़ी तथा 13 गोबर की सुपारी की माला रखें। फिर उन पर हाथ फेर कर अपनी सासू जी को पाए लगकर दे दें। सुपारी की माला अपने घर में टांग दें। इस दिन अच्छे अच्छे भोजन, मिठाई, नमकीन आदि पकवान बनाए जाते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा सभी सामान एक थाली में देवताओं के नाम का निकाल कर ब्राह्मणों को दिया जाता है। भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन किया जाता है। बंधुओं, होली की पूजा विधि एवं सामग्री: पहले जमीन पर थोड़े गोबर और जल से चौका लगा लेवे। चौका लगाने के बाद एक डंडे के चारों तरफ बड़कूला की माला लगा दें। उन मालाओं के आसपास गोबर की ढाल, तलवार, खिलौने आदि रख दें। जो पूजन का समय नियत हो उस समय जल, मौली, रोली, चावल, फूल, गुलाल, गुड़ आदि से पूजन करने के बाद ढाल, तलवार अपने घर में रख लें। 4 चेल अर्थात गुलरी की माला अपने घर में पितर जी, हनुमान जी, शीतला माता घर के नाम की उठाकर अलग रख दें। यदि आपके यहाँ घर में होली ना जलती हो तो सब, और यदि होली घर में ही जलाते हो तो एक माला, ऊख, पूजा की समस्त सामग्री, कच्चे सूत की कुकड़ी, जल का लोटा, नारियल, बूट अर्थात कच्चे चने की डाली, पापड़ आदि सब सामान गांव या शहर की होली जिस स्थान पर जलती हो वहां ले जावें। वहां जाकर डंडी होली का पूजन करें। जेल माला अर्थात गुलरी की माला, नारियल चढ़ाएं, परिक्रमा करें और पापड़, बूट आदि होली जलने पर भून लें और सभी को प्रसाद रूप में बांट दें। ऊख घर वापस ले आएं। यदि घर पर होली जलाते हैं तो गांव या शहर वाली होली में से ही अग्नि लाकर घर की होली जलाएं। फिर घर आकर पुरुष अपने घर की होली का पूजन करें। घर की होली में अग्नि जलाते ही उस डंडे या लकड़ी को बाहर निकाल लें, क्योंकि इस डंडे को भक्त प्रहलाद माना जाता है। स्त्रियां होली जलते ही 1 घंटे से 7 बार जल का अर्घ दें और रोली चावल चढ़ाएं। फिर होली के गीत और बधाएं गावें। पुरुष घर की होली में बूट और जौ की बाल, पापड़ आदि भूनकर उन्हें बांट कर खा लें। होली पूजन के बाद बच्चे तथा पुरुष रोली से तिलक लगाएं। छोटे बच्चे अपने बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लें।
यह ध्यान रहे कि जिस लड़की का विवाह उस साल हुआ हो वह उस साल अपनी ससुराल की जलती हुई होली ना देखे। यदि हो सके तो अपने मायके में चली जाए। होलिका पर्व की कहानी। एक समय की बात है, भारतवर्ष में हिरण्यकशिपु नाम का राक्षस राज्य करता था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का परम भक्त था, परंतु उसका पिता भगवान को अपना शत्रु मानता था। वह अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने तक को मना किया करता था, परंतु वह अपने पुत्र प्रहलाद को ईश्वर भजन से ना रोक सका। इस पर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पहाड़ से गिराया, सर्पों की कोठरी में बंद कराया, हाथी के सामने डलवाया, परंतु उस भक्त का कोई कुछ ना बिगाड़ सका। अंत में हिरण्यकशिपु बोला, मेरी बहन होलिका को बुलाओ और उससे कहा कि प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाए, जिससे प्रहलाद तो जलकर भस्म हो जाए और होलिका का अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। अतः होलिका को बुलाया गया। उसने अपने भाई की बात मानी और अग्नि के बीच होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। भगत प्रहलाद भगवान को याद करता रहा। भगवान की कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए बर्फ के समान शीतल हो गई और उस अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया। उसी दिन से यह होलिका जलाई जाती है। हे भगवान, जैसे तुमने भगत प्रहलाद की रक्षा की वैसे सबकी करना। बोलो भगत प्रहलाद की जय हो। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन नारायण नारायण हरि
भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।